आई बिलीव बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि जब भी आप ट्रेड करते हो आप प्रेफर करते हो आपके नेबरिंग कंट्रीज़ कौन से हैं, एंड इंडिया बीइंग द नेबरिंग कंट्री आई बिलीव वी शुड डू दैट ट्रेड एंड इट्स अ गुड स्टेप अप। या राइट, बिल्कुल होनी चाहिए एज़ फार एज माई ओपिनियन इज़ कंसर्न, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान को एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी रखनी चाहिए। इंडिया के साथ क्या बाकी भी कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान को जो है ट्रेड वो कंटिन्यू करना चाहिए, बल्कि और अपॉर्चुनिटीज़ आनी चाहिए। it cannot be very justified right now because हो सकता है things may go very bad, things may go very good, so it's a test right now, so we should give it a try because neighboring country है, trade करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, and there is no doubt in that। आपको उम्मीद है इस चीज़ की? उम्मीद अच्छी चीज़ की करनी चाहिए, and I believe India is a good country, we should have good relationships with them, yes। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूवर्स, आई मैं विश्वनाज विद पब्लिक रिएक्शन शो, और आज हम बात करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया है कि पाकिस्तान इंडिया से ट्रेड करने के लिए तैयार है। जी हाँ, पाकिस्तान इंडिया से ट्रेड करना चाहता है, ये अनाउंसमेंट हुई है पाकिस्तान में थ्रू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। हम जानेंगे पाकिस्तानी अवाम से कि क्या ये डिसीजन सही है या नहीं, क्या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ट्रेड होनी चाहिए या नहीं। इस बारे में आपकी क्या राय नीचे बताएं कमेंट सेक्शन में, हम जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नाइशा। नाइशा आप जब आई हैं ना हमारे चैनल पे, हमारे पास बहुत डिमांड आई है आपकी। आज हमने फिर नाइशा को पकड़ लिया। अच्छा नाइशा, मेरा सवाल ये है कि शहबाज शरीफ ने अनाउंस किया है, शहबाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अनाउंस किया है कि पाकिस्तान ट्रेड करने जा रहा है इंडिया से। आपको क्या लगता है, क्या उनके अनाउंसमेंट का ये जो डिसीजन है ये सही है या नहीं? वेल आई थिंक ये बहुत एक अच्छा डिसीजन है। और सेकंड थिंग इसमें हम ये देखें ना कि हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स तो रहेंगे इंडिया के साथ हमेशा किसी न किसी फॉर्म में, कभी कश्मीर पर, कभी किसी और चीज़ पर, मिलिट्री भी। लेकिन अब देखें, अब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसमें अब लाइक जब हम इकॉनमी को लेंगे ना उस कॉन्फ्लिक्ट में कि हम अपना ट्रेड रोक दें, हम अपनी प्रोडक्ट्स को इधर से उधर जाना रोक दें, तो उससे क्या होगा? उससे क्या हमारे पॉलिटिशियंस को नुकसान होगा दोनों कंट्रीज़ के? नहीं, उससे हमारे पब्लिक को नुकसान होगा। लेमैन फार्मर्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं आ जा पाएंगी, उनके इंस्ट्रूमेंट्स नहीं आ जा पाएंगे। तो यानी कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को फॉरेन पॉलिसी तक रखें, कॉन्फ्लिक्ट्स को इकॉनमी पर ना आप मुसल्लत करें। तो आई थिंक ये बहुत एक अच्छा डिसीजन है कि तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स के होने के बावजूद भी हम जो ट्रेड है उसको फ्री रखें, ओपन रखें। आई बिलीव बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि जब भी आप ट्रेड करते हो आप प्रेफर करते हो आपके नेबरिंग कंट्रीज़ कौन से हैं, एंड इंडिया बीइंग द नेबरिंग कंट्री आई बिलीव वी शुड डू दैट ट्रेड एंड इट्स अ गुड स्टेप अप। या राइट, आपको क्या लगता है हमें इस ट्रेड से क्या कितने बेनिफिट्स हो सकते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है? इंडिया इज़ एन इंडस्ट्रियल कंट्री, वी बोथ नो, तो एंड वी आर एग्रीकल्चरल कंट्री, तो इस पर्सपेक्टिव से आई बिलीव कि इंडस्ट्रियलिज्म को थोड़ा और बढ़ाने के लिए तो ट्रेड इज़ इम्पॉर्टेंट। येस, वी बोथ नीड ईच अदर एट सम पॉइंट, तो येस इट्स गोइंग टू बी वेरी। बिल्कुल होना चाहिए ऐसा, क्योंकि इसके होने से मुझे फ़ायदा नज़र आता है, नुकसान नहीं है, और फ़ायदा बहुत से लोगों का है इसमें। क्या फ़ायदा है? देखें, ट्रेड खुलने से पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो बेरोज़गार हैं। जब काम बढ़ता है, काम आता है, तो लोगों को रोज़गार मिलता है, तो इसी में फ़ायदा है, इसमें नुकसान कहीं नहीं है। अगर हम ये देखते हैं कि हमारे उनके साथ कोई इश्यूज़ हैं, तो वो इश्यूज़ जो हैं उसका आवाम के साथ ताल्लुक़ नहीं है, जो मेहनत करता है, कमाता है। ये हमें जो हमारे बैठे हैं अदारों में ऊपर लोग, वो बेहतर समझते हैं, और ये अभी नहीं, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बिल्कुल होनी चाहिए एज़ फार एज माई ओपिनियन इज़ कंसर्न, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान को एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी रखनी चाहिए। इंडिया के साथ क्या बाकी भी कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान को जो है ट्रेड वो कंटिन्यू करना चाहिए, बल्कि और अपॉर्चुनिटीज़ आनी चाहिए। अब मुझे ये नहीं पता, या फिर आई एम नॉट श्योर अबाउट द पॉलिटिकल स्टांसेस इतना ज़्यादा, तो लेकिन इट्स अ गुड स्टेप कि इफ़ इट अनटिल अनलेस इट फॉलोज़ या फिर इट सपोर्ट्स द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ, और इट्स अ गुड स्टेप। जाहिर सी बात है, मैं ये नहीं कहूँगी कि बुरा स्टेप है। पहले भी मतलब कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इतने इख्तलाफात हैं, लाइक वी नो कश्मीर इशू की वजह से तो बहुत ज़्यादा, और ऊपर से रिलीजन बेस्ड भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ और इख्तलाफात आ जाते हैं। तो अगर ट्रेड के थ्रू थोड़ी सी भी उन रिलेशंस को बेहतर करने में हेल्प हो जाती है, देन इट्स गुड। जी बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन उसको कश्मीर के ऊपर भी उन्हें मुज़ाकरात करने चाहिए मोदी के साथ, और पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड से दोनों ममालिक को बेनिफिट्स होंगे बहुत ज़्यादा। जिस तरह पाकिस्तान में अगर महंगाई है, अगर पाकिस्तान इंडिया से इंपोर्ट करता है, तो ओबियसली पाकिस्तान पे उसका एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा और लोगों को रिलीफ मिलेगा। तो इस बारे में उनको लाजमी सोचना चाहिए, जिस तरह डॉलर ऊपर जा रहा है,
इकॉनमी स्ट्रगल कर रही है, इस चीज़ को देखना चाहिए उन्हें। और अगर हम दूसरी साइड पे इंडिया की बात करें तो आपको लगता है कि क्या इंडिया एग्री होगा हमारे साथ ट्रेड के लिए? मतलब इंडिया को तो ऑलरेडी इतने कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया के साथ ऑलरेडी इतने कंट्रीज जुड़े हुए हैं, रिलेशनशिप्स उनके इतने अच्छे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस उनके इतने अच्छे हैं, तो क्या वो हमारे साथ ट्रेड करने के लिए एग्री हों? It's not about good relationships and various countries supporting one country. When it comes to foreign policy and all that foreign agenda, it is preferable that one country supports the neighboring country. और India obviously अब हमारे पास we are running a shop. When we are running a shop, we don't think कि ये वाला बंदा हमारे पास आए या ये ना आए, ग्राहक हर जगह से we like to gather them. तो same is that. India के साथ हमारे जो relationships खराब भी हैं, it is not a one way thing, it is both side way thing. हम भी कुछ गलतियाँ करते हैं, वो भी कुछ गलतियाँ करते हैं, but disregarding that fact, if we want to do the trade, it's a good compensation to balance things between us. क्या लगता है पाकिस्तान इंडिया की ट्रेड हमारे पाकिस्तान के लिए कितनी बेनिफिशियल हो सकती है? वेल आई थिंक इसमें एक चीज़ को लाजमी मद्देनज़र रखना चाहिए कि हमारा एक म्यूचुअल ट्रेड हो, ये ना हो कि हमारी अपनी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो ओवरबर्डनाइज हो जाए, यानी कि जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा टेक ओवर कर लें। सो हमें इस चीज़ को हमें देखना चाहिए, जैसे चाइना के साथ हुआ कि जो चाइनीज़ जो प्रोडक्ट्स थी उन्होंने हमारी नेशनल प्रोडक्ट्स को ओवरटेक कर लिया। तो हमें इस चीज़ को लाजमी हमें देखना चाहिए। इस तरह से बिल्कुल जैसे पाकिस्तान इंडिया की ट्रेड आपने कहा कि बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है हमें, और क्या इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जाहिर सी बात है, आप ये देखें कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी के अंदर ट्रेड का तो वैसे ही बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल रह चुका है शुरू से ही। तो अगर हम देखें तो हम लोग की काफ़ी ज़्यादा इस थी कि हम लोग की चीज़ें एक्सपोर्ट होना बंद हो चुकी थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा था एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर के फार्मर्स को भी इससे बहुत ज़्यादा इशू हुआ था कि हमारा उस तरीके से जितना भी था एक्सपोर्ट्स वाला सिस्टम वो हो नहीं रहा था कंटिन्यू। तो आई गेस उससे उनकी सपोर्ट हो सकती है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हम लोग ट्रेड की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, इन रिटर्न इंडिया का रिस्पांस कैसा हो सकता है? इंडिया क्या बहुत पॉजिटिवली उसी पॉजिटिविटी के साथ हमारे साथ ट्रेड करने के लिए एग्री हो जाएगा, या हो रहा है, या आगे फर्दर भी बहुत स्मूथली रिलेशनशिप बना के चलता रहेगा? अभी तक तो जो हम लोगों ने देखा है तो इंडिया का इतना कभी इस तरीके की फ्रेंडशिप्स में या फिर एक कहते हैं ना कि एक आगे कदम बढ़ाने के बाद इतना ज़्यादा कोई पॉजिटिव स्टांस आया नहीं है, लेकिन होप्स हो के आए कभी। लेकिन विशिंग बेस्ट ऑफ लक। हर जगह पे कोई ना कोई शरारती लोग होते हैं और शरारतें करते रहते हैं, हमें उससे आगे देखना चाहिए। हम वो बैकवर्ड चीज़ों की तरफ जाएंगे और एक दूसरे की तरफ वही नफ़रत रखेंगे और बदले की अंदर से हम रखते हैं, तो वो फ़ायदा नहीं है, वो किसी का फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा इसी में है कि हम लोग अगर काम करें तो आगे बढ़ें, कमाएं, मेहनत करें, यहाँ पर भी रोज़गार बढ़ेगा, वहाँ पे भी बढ़ेगा, तिजारत बढ़ेगी, मौके पैदा होंगे। सिक्योरिटी अपनी हमने खुद करनी होती है, ये तो पहले है। तो हम अगर चीज़ों को सिक्योर करके एक अच्छे तरीके से अरेंजमेंट्स बनाते हैं तो मेरा ख्याल है उसके। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात ख़राब होने से बहुत से दूसरे ममालिक को बहुत फ़ायदा था। अगर इनके ताल्लुकात किसी भी बिहाफ पे, चाहे वो ट्रेड है या कोई भी और है, अगर किसी रीज़न से बेहतर होते हैं तो आपको नहीं लगता कि दूसरे ममालिक की इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी? क्योंकि हर दूसरा मुल्क जो है वो जंग के चक्कर में है कि किसी तरह पाकिस्तान इंडिया की जंग हो जाए तो उनका और फ़ायदा हो जाए। देखिए, मुफाद के लिए वो चीज़ों को ट्रिम करना जानते हैं, वो करते हैं, पर अगर हम इन चीज़ों में पढ़ेंगे और सोचेंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम अगर देखते हैं कि हमें एक जगह से कुछ चीज़ें मिल रही हैं, कुछ फ़ायदा मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि हम उनको फ़ायदा नहीं दे रहे, एग्जैक्टली उनको भी फ़ायदा हो रहा है। ये सिर्फ मैं अपने फ़ायदे की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर तो वो फ़ायदा होता है हमें लेना चाहिए, दूसरी तरफ से हमें नुकसान नहीं है कोई, कि दूसरी तरफ भी हमारे लिए मौके और अपॉर्चुनिटीज़ इक्वली बढ़ती रहेंगी। और बीइंग पाकिस्तानी यूथ, आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में अगर पाकिस्तान इंडिया के दरमियान ट्रेड जो है वो कामयाब हो जाती है तो क्या बाकी रिलेशंस भी इनके अच्छे हो जाएंगे? क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी दोनों ममालिक के दरमियान? It cannot be very justified right now because हो सकता है things may go very bad, things may go very good. So it's a test right now. So we should try, we should give it a try because neighboring country है, trade करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, and there is no doubt in that. आपको उम्मीद है इस चीज़ की? उम्मीद अच्छी चीज़ की करनी चाहिए, and I believe India is a good country. We should have good relationships with them. Yes. अदर देन दैट, अगर हम बीइंग अ यूथ सोचें तो ये चीज़ हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल हो सकती है, क्योंकि दो मुल्कों की जंग में हमेशा तीसरे मुल्क ने फ़ायदा उठाया है। तो आपको नहीं लगता है कि दूसरे ममालिक को इससे अब भी बहुत ज़्यादा मसला होगा अगर दो ममालिक की ट्रेड स्टार्ट हो जाती है? वो तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम देखें तो इस टाइम पे हमारी सुपर पावर्स, जाहिर सी बात आपको पता है क्या ही सिस्टम चल रहा है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा बाकी स्टेट्स भी इफ़ेक्ट होंगे, उनके रिलेशंस भी इफ़ेक्ट होंगे। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि हर स्टेट को एक
फ्री फॉरेन पॉलिसी रखने की इजाज़त होनी चाहिए, मतलब दे शुड मेक देयर ओन चॉइसेस। ओके व्यूअर्स, एज यू गाइस हैव सीन कि हमने लिए पाकिस्तानी अवाम के जवाब और देखे उनके रिएक्शंस, उनको क्या लगता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ट्रेड होनी चाहिए या नहीं। मेरा भी यही डिसीजन है कि जी हाँ, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ट्रेड होनी चाहिए, क्योंकि वो ट्रेड हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकती है। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे इजाज़त, फर्दर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।